बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कामरान शाकिर और आप देख रहे हैं अपना चैनल कामी आइज़ेड इन्फो। ये एक हकीकत है कि सऊदी अरबिया इस टाइम पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि शायद ही सऊदी अरबिया जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया में किसी और मुल्क में चल रहे हों। और हर गुजरते दिन के साथ सऊदी अरबिया में कारोबार के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। गवर्नमेंट बहुत से मौके फराहम कर रही है कि पूरी दुनिया से लोग सऊदी अरबिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएं और यहाँ पे आके अपना कारोबार करें। ये तो आपको ढकी छुपी बात नहीं और सारी दुनिया में तकरीबन हर बंदा जानता है कि सऊदी अरबिया में कोई भी खारजी मीन्स कोई भी नॉन सऊदी अभी अपने नाम पे कारोबार कर सकता है। पहले ये होता था कि आपको किसी सऊदी कफील की जरूरत पड़ या नाम के ऊपर शुरू नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपको सऊदी कफील की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आप अपना कारोबार अपने नाम से शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस को चलाना, ताकि कोई भी आपका जो कारोबार है, यहाँ पे पहले क्या होता था कि बहुत से लोग सऊदियों के नाम पे कारोबार करते थे और उनको बहुत मुश्किलात पेश आती थी। तो गवर्नमेंट ने अब ये अपॉर्चुनिटी दी है नॉन सऊदीज को कि जो यहाँ पे कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो एक अच्छी सी प्लानिंग करके छोटा कारोबार भी शुरू कर सकते हैं और बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पे अपना बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना कारोबार यहाँ पे सेटअप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कानूनी तरीकाकार क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप यहाँ पे सऊदी अरबिया में एक छोटा कारोबार या अगर आप बड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं और उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना चाहिए और तकरीबन कितने रियाल आपके पास हो तो आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर जो यहाँ पे एक कानूनी प्रोसेस है जो मुकम्मल करने के बाद आप अपने कारोबार के अपने बिजनेस के यहाँ पे मालिक बन सकते हैं। अगर वो जो लेंथी प्रोसेस है, मैं ये नहीं कहता हूं कि यहाँ पे कारोबार करना इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है कारोबार शुरू करने का वो यकीनन थोड़ा सा मुश्किल जरूर है होगा अभी गवर्नमेंट। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से पेशगी एक माजरत भी कर लेना चाहता हूं, क्योंकि शायद पूरी रिक्वायरमेंट्स में वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अगर कोई रिक्वायरमेंट अगर इस वीडियो में मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मुझसे रब्ता करके आप पूरी डिटेल मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करूंगा। वीडियो का आखिरी हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो इसलिए कि बहुत से लोग बगैर सऊदी के कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो उनके लिए मुश्किल है, वो लेंथी प्रोसेस है और इतनी रकम उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ख्वाहिश है कि वो कारोबार अपने नाम पे करें। तो उसका जो एक तरीकाकार चल रहा है मार्केट में वो मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे वो तरीका फॉलो करके तो आप कारोबार अपने नाम पे शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखना, ताकि आपको पूरी वीडियो की एक एक बात समझ आ सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सऊदी अरब में जब आप अपना कारोबार अपने नाम पे शुरू करते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाए और आप ये देखें कि आप कौन से काम में एक्सपर्ट हैं और सऊदी अरबिया के कौन से शहर में आप अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं और उस सिटी में कौन सा काम सबसे ज़्यादा चल सकता है। प्लानिंग के हवाले से तो ये बात हो गई। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके कंट्री में एक कंपनी आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। सभी कंट्रीज़ का जो कवानीन है वो तकरीबन सऊदी अरबिया में कंपनी ओपन करने के हवाले से ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत उसमें डिफरेंट जो रूल्स हैं वो रहते ही हैं। लेकिन मैं जो है तो आज जिस कंट्री का आपको हवाला देने वाला हूँ या जो एग्जांपल हम लोग लेते हैं वो लेते हैं पाकिस्तान। अगर एक पाकिस्तानी सऊदी अरब में अपने नाम की कंपनी शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि पाकिस्तान में उसके नाम पे एक कंपनी रजिस्टर्ड हो।
मतलब वो उस जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, जो वहाँ पे पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें ऑनर शो होना चाहिए। और वो कोई नई कंपनी नहीं, ऐसा नहीं हो कि आज पाकिस्तान में कंपनी बनी और कल परसों एक दिन बाद या एक महीने बाद आप लोग सऊदी अरबिया में कंपनी ओपन करेंगे, ऐसा नहीं है। वो कंपनी को कम से कम पाकिस्तान में 2 से 3 साल होने चाहिए। वो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, उसका ऑफिस होना चाहिए, तमाम जो पाकिस्तान के बिजनेस करने के जितनी भी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंपनी फुलफिल करनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि पाकिस्तान से उसके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने फॉरेन ऑफिस से वेरीफाई करवाने। फॉरेन ऑफिस के बाद में आपने सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन करवानी है। उसके बाद में जब आप वो अपना कारोबार पाकिस्तान से सऊदी अरब लेके आएंगे, मींस कि जो कंपनी पाकिस्तान में है उसी नाम से जो कंपनी सऊदी अरब में आप लोग रजिस्टर्ड करवाएंगे, सऊदी अरबिया में जब आप अपना जो कारोबार है, बिजनेस है, जब उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और बाकायदगी से उसका आगाज करेंगे, तो ये जरूरी है कि आप अपना बिजनेस जो है तो वो रजिस्टर्ड करवाएं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं एक मीसा कहते हैं उसको, आपको मीसा का सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। मीसा है मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है, वहां से आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है और वहां से आपको लाइसेंस मिलता है और उसके बाद भी बहुत लीगल प्रोसेस है। तो ये तमाम लीगल प्रोसेस करने से पहले करने के लिए एक जो कंसल्टेंट एजेंसीज हैं, यहाँ पे बहुत ऑफिसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट के, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपका जो कारोबार है पूरा रजिस्टर्ड करके उसको पहले रन करके उसके बाद में आपके हैंड ओवर करते हैं। तो उसकी फी जो है तो वो डिफरेंट है। अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो बहुत एजेंट्स हैं यहाँ पे सऊदी अरबिया में जो आपको कानूनी पेपर वर्क मुकम्मल करके देंगे, और लाजमी आपको भी किसी एजेंट की ही खिदमत लेनी पड़ेगी जो कि आपको लीगल काम मुकम्मल करके देगा। तो अभी जो यहाँ पे कंसल्टेंट ऑफिस हैं उनकी जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट है, वो आपके केस टू केस डिपेंड करते हैं। 40,000 to 80,000 तक के प्राइसेस वेरी करती हैं, क्योंकि आपका काम कितना इजी है, आपके डॉक्यूमेंट्स पहले कितने बने हुए हैं, अटेस्टेशंस कितनी हुई हैं, आगे क्या प्रोसेस है। तो अभी वन बाय वन चलेंगे कि सबसे पहले आपने कौन सा लाइसेंस लेना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो अगर सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो अप्लाई करना है वो आपका मीसा से आपको एक लाइसेंस मिलेगा। मीसा में आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होगा कि आप ये इस नाम की कंपनी है, ये ऑनर हैं, ये यहाँ पे ये काम करना चाहते हैं। तो मीसा से आपको एक लाइसेंस इश्यू होगा कि आप ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। मीसा के रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अप्लाई करना है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पे आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का फाइनल होने के बाद जो आपने करना है वो आपने चेंबर ऑफ कॉमर्स में जाके आपने अपनी जो कंपनी है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके लिए अप्लाई करना है। ये पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ दिन और डिफरेंट डिफरेंट जो फीस है वो लगती है। जब चेंबर ऑफ कॉमर्स आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद यकीनन एक बिजनेस जो यहाँ पे आप कर रहे हैं उसके लिए कहीं पे ऑफिस या कोई बिल्डिंग ये लाजमी होनी चाहिए। तो जो आपका ऑफिस होगा फिर उसके बाद आपको सिविल डिफेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो सिविल डिफेंस मतलब जो कि आके चेक करेंगे आपका जो लाइसेंस है, सॉरी जो आपका ऑफिस है, वो ऑफिस आपकी जो यहाँ पे सिविल डिफेंस की शराइत है वो पूरी कर रहा है नहीं कर रहा है। आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हुए हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया हुआ है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जो वर्कर्स हैं वो कहाँ से बाहर जाएंगे, एग्जिट कहाँ पे है, कुछ छोटे मोटे अगर आग लग गई तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें सिविल डिफेंस मतलब आपकी या की सारी चीजें चेक करेगा। और उसके बाद में सिविल डिफेंस में भी आपकी जो आप बिजनेस है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और उस सिविल डिफेंस से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ ये काम ये ऑफिस यहाँ पे सिविल डिफेंस की शराइत को पूरा कर रहे हैं, सिविल डिफेंस वाले आपको ये काम करने के लिए परमिशन देते हैं। जब यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे उसके बाद आपने मुकीम सर्विस में रजिस्ट्रेशन करनी है। मुकीम सर्विस क्या है कि वहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉय होते हैं, जो कंपनी की डिटेल होती है, आप पूरे एम्प्लॉय की पूरा जो डाटा है वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मुकीम में आपके तमाम एम्प्लॉय रजिस्टर्ड होते हैं और वहाँ से आपके पूरे एम्प्लॉय की डिटेल उसमें सेव रहती है। तो आपने उसके बाद में मुकीम में रजिस्ट्रेशन करनी है। जब आपकी मुकीम की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप। वो मुकीम में कंप्लीशन करने के बाद आपने जो लेबर ऑफिस है वहां पे अपनी एक एम्प्लॉय लेबर फाइल ओपन करवानी है, क्योंकि यहाँ पे एक लेबर ऑफिस है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है या कोई भी मसला है तो लेबर ऑफिस ही डील करता है।
तो वहाँ पे आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवानी है। एक तमाम लेबर्स के लिए एक फाइल ओपन करवानी है जिसका नाम है लेबर फाइल, वो ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपका जो लेबर ऑफिस का काम प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। लेबर ऑफिस का प्रोसेस होने के बाद में आपने यहाँ पे एक है गोसी। गोसी एक इंश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसमें सऊदीज और नॉन सऊदीज की जो भी आपके एम्प्लॉय होंगे उनकी एवरी मंथ कुछ कंट्रीब्यूशंस होती हैं। तो वो इंश्योरेंस है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी कोई भी कैजुअलिटीज होती हैं या कोई आदमी इंजर्ड होता है काम के टाइम में या कुछ भी है, तो गोसी वाले जो हैं तो वो उसको पेमेंट देते हैं। जो जैसे इंश्योरेंस पूरी दुनिया में काम करें, यहाँ पे भी एक इंश्योरेंस है, उसका नाम गोसी है। तो गोसी के रजिस्ट्रेशन आपके लिए जरूरी है, जो आप काम कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जो आपके वर्कर होंगे फिर वो भी अपना गोसी अकाउंट जरूर बनाएंगे। गोसी के बाद में यहाँ पे ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी है, तो उसमें आपको अपना बिजनेस जरूर रजिस्टर्ड करवाना है, क्योंकि जब जो साल के बाद ऑडिट होता है तो जो भी आपकी इनकम है, जो भी प्रॉफिट है, तो जो सऊदीस हैं उनसे तो 2.5% ज़कात ली जाती है, लेकिन जो नॉन सऊदीस हैं उनसे 20% जो बिजनेस का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का 20% उन लोगों को पे करना पड़ता है। तो ये साल के बाद आपका प्रॉपर ऑडिट होगा, आपका बिजनेस कैसे रन हो रहा है, कितने उसमें इनकम आ रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू क्या है। तो ये जो इदारा है उसको कहते हैं ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी। तो ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी जो है, तो वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में फिर वो पूरी साल देखेंगे, पूरी साल के बाद ऑडिट होगा। अगर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 20% आप लोगों ने उनको पे करना है। और यहाँ पे और एक टैक्स है जिसको कहते हैं वैट, और ये इंतहाई जरूरी है। अगर आपने उसके बाद में वैट में रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने अपना वैट नंबर लेना है। वैल्यू एडिड टैक्स है ये, जो कि अभी 15% है। जब स्टार्टिंग में ये वैट लगा था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 7% था, ये 7.5% था शायद। तो अभी ये 15% है वैट। तो वैट नंबर नहीं होगा तो आप लीगली कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए वैट नंबर आपको जरूरी चाहिए। और वैट नंबर लेने के लिए आपने जो है वहाँ पे वैट में रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद आपको वैट मिलेगा, और जो भी आपकी सर्विसेज इनकम जो भी होगा उसमें से जो 15% है वो वैट जो टैक्स है आप लोगों ने गवर्नमेंट को पे करना है। और यहाँ पे उसके बाद एक और इदारा है जो है सऊदी पोस्ट। वहां पे आपने अपना नेशनल एड्रेस जो है वो रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। जैसे पूरी दुनिया में हर जगह पे जो है तो पोस्टल सर्विसेज रहती हैं। पाकिस्तान में पोस्टल सर्विस है, पाकिस्तान पोस्ट। तो यहाँ पे है सऊदी पोस्ट। तो जो आपका ऑफिस होगा उसका जो एड्रेस होगा, नेशनल एड्रेस जिसे कहते हैं, कंपनी का नेशनल एड्रेस, जो आपका मुसस्सा है, शिरका है, उसका नेशनल एड्रेस आपको सऊदी पोस्ट में लाजमी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप, क्योंकि जो भी आपके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज की कामें हैं, या जो भी कोई चीज है, जो भी पेपर है, वो सऊदी पोस्ट के जरिए आपके जो नेशनल एड्रेस आपने दिया होगा वहां पे डिलीवर करवाए जाएंगे। जो सऊदी पोस्ट है उसके रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, कीवा प्लेटफॉर्म। वह कीवा प्लेटफॉर्म में आपने अपने कंपनी का अकाउंट बनाना है। कीवा प्लेटफॉर्म में आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। कीवा प्लेटफॉर्म क्या करता है? कीवा प्लेटफॉर्म बेसिकली आपके जो एम्प्लॉय के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो भी है आपकी जो आपकी कंपनी में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या तो आप किसी का तनाज़ुल ले रहे हैं, या तो कोई न्यू एम्प्लॉय आ रहा है तो आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट करना है, या आपने अगर वीजे अप्लाई करने हैं तो वो कीवा प्लेटफॉर्म से लेने हैं। तो ये सारा कुछ कीवा प्लेटफॉर्म से यहाँ पे मैनेज किया जाता है। तो कीवा प्लेटफॉर्म पे आप जब ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये सर्विसेज इनेबल हो जाएंगी कि आप लोगों को ट्रांसफर ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। सब चीजें आपने वहीं से कीवा प्लेटफॉर्म से मैनेज करनी है। तो कीवा में भी आपने अपना अकाउंट जरूर बनाना है। कीवा के साथ साथ एक जो इंतहाई जरूरी है कि जो कंपनी है डेफिनेटली उसका बैंक में अकाउंट तो जरूर होगा, और उसी बैंक अकाउंट से तमाम एम्प्लॉयज को सैलरी पे की जाएंगी। और वो सैलरीज पे करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म यूज होता है वो है मुद्दत प्लेटफॉर्म। तो आपने जो अपने एम्प्लॉयज को अपने जो मुद्दत प्लेटफॉर्म है वहां पे भी अपने रजिस्ट्रेशन करनी है, अपनी जो अपना जो बिजनेस है उसको रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद आपका जो भी सऊदी अरबिया का बैंक है उसमें अकाउंट है, फिर उस बैंक अकाउंट के थ्रू जो मदद की सर्विसेज हैं वो हासिल की जाएंगी, और थ्रू मदद आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी
पे कर सकते हैं। मुद्दत प्लेटफॉर्म से ये बेनिफिट है कि गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली एकदम जो इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है और गवर्नमेंट इजीली ट्रैक कर सकती है कि आप अपने एम्प्लॉयज को क्या क्या सैलरी पे कर रहे हैं, आपने पे कर दी, पे नहीं कर दी। तो ये सारी चीजें और ये जितने भी प्लेटफॉर्म से ये भी, और इससे इसके बाद में जब भी आप कंपनी स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम में आपने एक जो यहाँ पे सऊदीज हैं जो जीआरओ जिनको कहते हैं गवर्नमेंट रिलेशन ऑफिसर्स, वो भी जरूर आपने हायर करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने अगर कोई बिजनेस ओपन कर दिया और आप अभी किसी सऊदी को नहीं रखना चाहते हैं, वो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जवाजात में काम पड़ते हैं, कोई ज़कात एंड टैक्स और वैट और डिफरेंट डिफरेंट इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनसे अगर डीलिंग करनी है तो वो नॉन सऊदीज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी कंपनी में सऊदीज जरूर रखने हैं। तो जब ये आपका जो बिजनेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको जीएम का वीजा भी मिलेगा, जो भी बेशक आप किसी भी कंट्री से उसको लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे कोटा सिस्टम रहता है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, हर कंट्री के और वो सभी चीजें आपको आपके किवा प्लेटफॉर्म से पता लगेंगी। तो ये एक प्रोसेस है जो कि मैंने शॉर्ट करके बताया है, लेकिन इसको अगर मैं डिटेल में बयान करूंगा तो एक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत टाइम लगेगा। और भी इससे हटके कुछ जरूरी सर्टिफिकेशन हैं, रजिस्ट्रेशन हैं जो कि आपको करवानी पड़ती हैं बिजनेस ओपन करने के लिए। तो अगर आपने उसके बारे में डिटेल जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम या टिकटॉक में मेरे साथ रब्ता करके आप पूछ लें। और अगर कोई आदमी इस सारे प्रोसेस से बचना चाहता है, वो अगर अपनी सीआर नहीं लेना चाहता है, तो वो बिजनेस कैसे कर सकता है, अभी मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है सऊदी अरबिया में काम करने के लिए, इससे आपको अपनी सीआर मिल जाएगी, मींस कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। तो तभी आप अपने बिजनेस के खुद मालिक होंगे। लेकिन इसके लिए प्रोसेस भी है और इसमें अमाउंट भी चाहिए। देखें, जो आपसे एजेंट ले लेगा वो 40 से 80 हजार एजेंट ले लेगा। फिर जो रजिस्ट्रेशन है, किसी प्लेटफॉर्म की फीस है 500, किसी की 1000, किसी की 1700, किसी की 2000। तो ये अगर पूरा करें तो 1 लाख रियाल से ऊपर की जो आपको सिर्फ बिजनेस रजिस्टर्ड करने के लिए चाहिए। फिर जो आपने अपना काम करना है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो अगर आप अपनी सीआर लेने से बचना चाहते हैं और आपको सऊदी कफील भी नहीं चाहिए, तो उसका हल ये है कि मार्केट में बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ऑलरेडी सीआर है। जिस बंदे के पास अपनी सीआर है वो क्या करता है कि सीआर मिलने तक तो ये सारे प्रोसेस करता है। उसके बाद अपनी सीआर मेंटेन करने के लिए उसे कम से कम जो 60,000 रियाल सीआर की फीस है वो उसे पे करनी पड़ती है, प्लस 20% अपने प्रॉफिट से देना पड़ता है। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास में सीआर है और आप अपनी सीआर नहीं ले सकते, लेकिन जिसके पास सीआर है वो कौन है? वो नॉन सऊदी है। ठीक है, मैं सऊदी बंदे की सीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन सऊदी की सीआर की बात कर रहा हूँ। तो अभी नॉन सऊदी के पास जिसके पास सीआर है, आप किसी ऐसे बंदे को अप्रोच करें। और मोस्टली यहाँ पे मार्केट में बहुत लोग अवेलेबल हैं जो ये कहते हैं कि हम अपनी सीआर के साथ आपको सब सीआर दे देंगे और हम आपसे चार्ज करेंगे साल का 10,000 15,000। उसमें बेनिफिट क्या है? आपको इंतहाई कम पैसों में, और जो ये इतना लीगल प्रोसेस है, मीसा से लेके बैंक अकाउंट तक तमाम प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड करना, गवर्नमेंट की परमिशंस लेना, गवर्नमेंट के इंस्पेक्शंस पास करना, गवर्नमेंट ऑफिस की में से तमाम फाइलें क्लियर करवाना, और इसमें जो अखराजात हैं, जो कंसल्टेंट एजेंसीज हैं उनके पैसे, अगर आप ये सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो बेहतरीन ऑप्शन ये है कि पहले 2-3 साल आप जो अपना बिजनेस शुरू करें वो किसी की सब सीआर से शुरू करें। उसमें एक बेनिफिट यह है कि आपको सीआर का 60,000 देने के बजाय 10 से 15,000 देना पड़ेगा। और इसमें जो बंदा आपको सीआर दे रहा है उसका ये बेनिफिट है कि उसको साल के बाद जो सीआर की 60,000 फीस देनी है उसमें आपसे उसको 10-15,000 कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी। और साथ में शायद वो कुछ 0.1% या तो 0.5 या तो 1% 2% आपसे शायद प्रॉफिट से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसके बाद आपकी जो लीगल जितने भी वैट और ये चीजें हैं वो सारी मैनेज उसको भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि सब सीआर आपको वो देगा। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि अगर आप इस सारे प्रोसेस से बचना चाहते हैं, आप सब सीआर लेके शुरू में 2 से 3 साल काम करें, अपने बिजनेस को उस लेवल में एस्टेब्लिश करें कि आप उसके बाद अपनी सीआर अप्लाई कर सकें। तो जब आप इस काबिल बन जाएं कि आपके पास इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हो, 2-3 लाख रियाल आराम से आपके पास होने चाहिए, और आपके पास सऊदी अरब की जो मार्केट है प्रैक्टिकली उसका अगर आपको इल्म हो जाएगा, आप अंडरस्टैंड करेंगे सिचुएशंस को, तो आप अपनी सीआर बाद में भी ले सकते हैं। तो अभी
जो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी डिफरेंट नौयत होती है। आप कौन सा काम करना चाहते हैं, सर्विसेज का करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल करना चाहते हैं, और आप खुद सीआर लेके करना चाहते हैं या सब सीआर में करना चाहते हैं, ये अभी आप लोग अपने हिसाब से अपना बजट देख के खुद डिसाइड कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको इस वीडियो के बारे में मजीद कुछ जानना है तो आप कमेंट करके मैं उनसे तफसीलात पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।